बरसाना की पावन भूमि पर एक वृद्ध संत रहते थे जिनका जीवन किशोरी जी की भक्ति में लीन था। वे लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे और उनकी आंखों में राधा रानी के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम बसता था। उनका हर दिन एक ही नियम से शुरू होता था, सुबह उठकर यमुना के शीतल जल में स्नान करना और फिर सीधे राधा रानी के मंदिर की ओर चल पड़ना। जब तक वे अपनी लाडली के दर्शन न कर लेते तब तक अन्न का एक दाना भी उनके कंठ से नीचे नहीं उतरता था। यह उनकी दिनचर्या नहीं बल्कि उनका जीवन प्राण बन गया था। एक सुबह वे हमेशा की तरह दर्शन कर रहे थे। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के जयकारे के बीच उनके मन में एक गहरा भाव उमड़ा। उन्होंने सोचा, हे किशोरी जी, लोग आपको रोज कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें, गहने और मिठाइयां भेंट करते हैं, पर मैंने तो आज तक आपको कुछ भी नहीं दिया। 80 साल हो गए पर मैं इतना अभागा रहा कि कभी आपके लिए कुछ ला ही नहीं पाया। इस विचार ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वे अपनी राधा के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे जो उनके प्रेम को व्यक्त कर सके। यही सोचते सोचते वे अपनी कुटिया में लौट आए। उस रात उन्हें एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वे बस यही सोचते रहे कि अपनी राधा को क्या भेंट करें जो उन्हें सबसे अधिक पसंद आए। अगली सुबह वे बाजार गए और सबसे सुंदर, चमकीला और मुलायम कपड़ा खरीदा। अपनी कुटिया में बैठकर उन्होंने उस कपड़े को बड़ी लगन और प्रेम से सीना शुरू किया। उन्होंने उस पर सुंदर गोटे और सितारे लगाए। हर टांके में उनका प्रेम और हर गोटे में उनकी भक्ति झलक रही थी। जब वो लहंगा चुनरी पूरी तरह तैयार हो गई तो संत उसे देखकर मुस्कुराए। उनके मन में भाव आया, मेरी किशोरी जी इसे पहनकर कितनी सुंदर लगेंगी। अगले दिन वे उस प्रेम से बनी पोशाक को एक टोकरी में रखकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। सीढ़ियां चढ़ते हुए वे मन ही मन सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनी यह पोशाक अपनी राधा को पहनाऊंगा। आज मेरी भक्ति पूर्ण होगी। तभी सीढ़ियों पर एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या बात है? संत ने बड़े प्यार से कहा, लाली, मैंने आज अपनी राधा रानी के लिए अपने हाथों से एक सुंदर लहंगा चुनरी बनाई है। इसे पहनकर वो बहुत सुंदर दिखेंगी। बच्ची की आंखें चमक उठी, बाबा, मुझे भी दिखाओ। संत ने बड़े गर्व से वो पोशाक खोली। बच्ची की आंखों में लालच नहीं बल्कि एक गहरी चमक थी। वो बोली, बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह आप मुझे दे दो ना। संत थोड़ा अचकचा गए। नहीं बेटी, यह मैं राधा रानी के लिए लाया हूं। तुम्हें मैं बाजार से दूसरी दिला दूंगा। पर वो छोटी बच्ची भी अपनी बात पर अड़ गई। उसने संत का अंगोछा पकड़ लिया और जिद करने लगी, नहीं बाबा, मुझे यही चाहिए। संत और बच्ची में खींचतान होने लगी। आखिरकार उस नटखट बच्ची ने संत के हाथ से पोशाक छीनी और भाग गई। संत हताश होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे किशोरी जी, शायद आप मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। वे मन ही मन दुखी हो रहे थे। तभी कुछ और संत वहां से गुजरे। उन्होंने संत को रोते हुए देखा और पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? संत ने पूरी कहानी सुनाई। अन्य संतों ने उन्हें समझाया, बाबा, आप दुखी मत होइए। कल फिर से एक नई पोशाक बनाइएगा और राधा रानी को पहना दीजिएगा। चलिए अभी दर्शन कर लेते हैं। संत ने अपनी आंखें पोंछी और संतों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह की ओर देखा, वे दंग रह गए। जो पोशाक उस छोटी सी बच्ची ने उनसे छीनी थी, वही पोशाक राधा रानी ने पहन रखी थी। संत के होठों से एक ही शब्द निकला, मेरी किशोरी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने राधा रानी से कहा, हे मेरी प्यारी राधा, आपको इतना भी धीरज नहीं रहा कि मुझे मंदिर तक आने देती? आप तो मुझसे छीनकर भाग गईं। तब राधा रानी ने अपने भक्त को दर्शन दिए और कहा, बाबा, ये केवल पोशाक नहीं है, ये तो तुम्हारा प्रेम है। और जो भक्त प्रेम से मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाता है, मैं खुद उससे मिलने चली जाती हूं। मैं स्वयं एक बच्ची के रूप में तुमसे मिलने आई और तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया। ये सुनकर संत का मन प्रेम और आनंद से भर गया। वे समझ गए कि भगवान को केवल प्रेम ही वश में कर सकता है, न कि कोई महंगी भेंट या दिखावा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।